बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग। आई एम हरीश राघव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हेलो दोस्तों, आई एम निकेत राघव। वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, शाम के 3:30 बज चुके हैं और हम लोग अपने जंगल की तरफ आए हैं। और जो आप रास्ता देख पा रहे हैं ये हमारे गांव से आता है और बाय द वे हमारे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे से होता हुआ। तो गाइज, आज है 23 जनवरी 2023। आज ही के दिन हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और एक बहुत बड़े आज़ाद हिंद फौज के निर्माता थे, उनको आज जन्मतिथि है। तो मैं आप सभी को सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ऐसे लीडर जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, हमको गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया और हमारी आज़ादी में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे महापुरुष को, महावीर को और हमारे स्वतंत्रता सेना जी को हम पुनः पुनः नमन करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के वेदर की। तो आज का वेदर काफ़ी ही धुंधला है और काफ़ी फॉग था सुबह से, मतलब सनलाइट इतनी निकली नहीं थी और धूप नाम मात्र के लिए काफ़ी 12-1 बजे के टाइम में निकली थी। तो हम देख आए हैं अपने खेतों की तरफ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी सनलाइट है नहीं और काफ़ी नमी है आज मौसम में और कुछ 1-2 बूंदाबांदी भी हुई है। और देख पा रहे हैं हमारे खेतों का नज़ारा हरा भरा। कहते हैं कि हरियाली देख आँखों के लिए भी बेहतर होती है और वैसे भी हरियाली का एक अपना अलग ही आनंद है, क्योंकि जहाँ हरियाली होती है वहाँ लोग स्वस्थ होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। और ऐसा वातावरण ज़्यादातर देखने को आपको ग्रामों में ही मिलता है या फिर आपको पहाड़ों पे मिलता है। तो हमारे ग्रामों में आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर व्यू है हमारे खेतों का, जहाँ पे चारों तरफ हरियाली से ओतप्रोत है हमारा जंगल। देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर सा हरा भरा हमारा जंगल और इसके बीच से एक बहुत सुंदर सा रोड निकलता हुआ हमारे पड़ोसी गाँव के लिए, जो दौला रजपुरा ले जाता है। और हरियाली के बीच से जब सुंदर सा रोड जाता है तो काफ़ी मनमोहक और सुंदर सा प्रतीत होता है, आप देख पा रहे हैं। और ये हमारे अभी जंगल में गेहूँ बोए हुए हैं, जो भी 1-1.5 महीने के ही हैं, लेकिन काफ़ी हरे भरे, मन को मोहने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं अपने ही जंगल की एक ऐसी वनस्पति जो बहुत दुर्लभ है, बहुत गुणकारी है, बहुत फ़ायदेमंद है, कई रोगों में काम आती है, कई दवाइयों में काम आती है और उसका जड़ तना सभी उपयोग में लिए जाते हैं। वैसे तो ये घास हमारे भारत के सभी ज़िलों में, सभी ग्रामों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन लोगों को इसके बारे में थोड़ी कम जानकारी है, इसलिए इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये घास जो है, ये जो वनस्पति है, औषधि है, आपके घर के आसपास भी आसानी से मिल जाती है। तो ये है वो वनस्पति जो आप देख पा रहे हैं। इसको वैज्ञानिक नाम में अचेरांथिस एस्पेरा कहते हैं, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। और वैसे इसको चिरचिरा, लटजीरा भी कहते हैं। औषधि विज्ञान की भाषा में हम इसको कुकुर घास कहते हैं, जैसे एक वैसा साइंस की भाषा हो गई इसकी, लेकिन ऐसे ही जैसे हमारे देसी औषधि विज्ञान की भाषा में इसको कुकुर घास कहते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको इसके बहुत सारे गुणकारी प्रभाव। तो गाइस, लटजीरा का उपयोग वैसे तो अनेक बीमारियों में किया जाता है, जैसे श्वास की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, दमा की बीमारी है और सांप के काटने पर, बिच्छू के काटने पर और तुम्हारे प्रसव से संबंधित रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको हम जला लेते हैं तो इसकी राख में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है और इसके पत्तों से लेकर जड़, तना, सारी चीज़ उपयोग में आती हैं। तो गाइज, वैसे इसके जो जड़ है उसको कई औषधीय दवाइयों के रूप में काम लिया जाता है। तो इसकी जो जड़ है, इसको सबसे पहले आप अपने दांतों के उपयोग के लिए यूज में ले सकते हैं। जैसे किसी के दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है और किसी के दांतों में दर्द होता है और किसी के दांत हलते हैं, तो आप जो देख पा रहे हैं चिरचिरा की जड़ है, लटजीरा की जड़ है, तो इसको आप यहाँ से काट के और अच्छे से धो के और उसको आप अच्छे चबा के, जैसे नीम की दातुन को चबाते हैं और उसके बाद फिर दांतों में करते हैं, तो उसके बाद इसे आप आसानी से दातुन कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि 2 से 3 दिन में आपके दांत में ठंडा गर्म पानी लगना बंद हो जाएगा और आपके दांत एकदम हलने बंद हो जाएंगे और काफ़ी स्वस्थ हो जाएंगे दांत। तो इसकी जो जड़ है, अपने दांतों के विकार के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो गाइस, इस वनस्पति का एक और अनोखा फ़ायदा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद आपको इससे पहले ना पता हो। तो गाइस, इसके जो पत्ते हैं, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, किसका ब्लड पतला होता है,
तो अगर उसको नज़र लग जाती है तो आप उसके उपचार में भी इसको प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे इसकी 5 से 7 पत्ती लेके आप उसको साफ करके धो लेना, और धोने के बाद उसको पीस के और थोड़े गंगा जल में मिला के आप नजराए व्यक्ति को दे सकते हैं। आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट में उसको फास्ट रिलीफ होगा। और एक और अनोखा फ़ायदा, जिसको भाइयों को जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है और जिन भाइयों का ब्लड ज़्यादा पतला है, उसको नज़र से काफ़ी परेशान है, वो भाई ऐसा करें, इस चिड़चिटे की जड़ को काट के और इधर से भी काट के बीच का जो हिस्सा होता है उसको नीले या काले कपड़े में लेके बांध सकते हैं अपने बाजू पे। तो वो देखेंगे कि उनको आगे से इस प्रकार की परेशानी होनी बंद हो जाएगी और वो आराम से रह सकते हैं। तो इसके जितने फ़ायदे बताए जाएं उतने कम हैं। आप इसके इतने फ़ायदे हैं, कम से कम 33 बीमारियों में काम आता है। लेकिन हमने आपको इस वनस्पति के मेन फ़ायदे बता दिए हैं, तो आप इनका भरपूर आनंद लें। तो दोस्तों, हम इस 23 जनवरी 2023 की ढलती हुई संध्या की मधुर बेला पर मैं और निकेत राघव जी अब अपने घर की तरफ चलते हैं और हम हमारे आज़ादी के लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सत सत नमन करते हैं और हम उन पे प्राउड फील करते हैं। तो गाइज, फिलहाल हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, और हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बने रहिएगा, अपना ध्यान रखें, और हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।